अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, स्टैंडिंग वेव्स एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास ऐसे एक रेजोनेटर होता है। ठीक है, तो अगर इस रेजोनेटर का ये वाला एंड आपके पास क्लोज्ड हुआ, ठीक है, तो उस ऑर्गन पाइप को हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहेंगे। ऑर्गन पाइप आपके पास क्या है? तो इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑर्गन पाइप आपके पास एक विंड इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम बाय वाइब्रेटिंग ईयर कॉलम हम यहाँ से क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे आपके पास ऐसे एक छोटी सी ओपनिंग होती है और एक यहाँ पे ओपनिंग होती है। आपके बुक में एक आसान सा डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, यहाँ से हम ईयर को इन करते हैं और यहाँ से आउट करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि ईयर आपके पास यहाँ से ऐसे इंटर होती है, ये आपके पास एक ईयर कॉलम है। ठीक है, तो जब साउंड आपके पास ऐसे आ जाता है और फिर रिफ्लेक्ट बैक होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि स्टैंडिंग वेव्स बेसिकली कौन सी वेव्स होती हैं कि ये आपके पास स्टेशनरी वेव्स होती हैं और प्रोड्यूस कैसी होती है, रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स से। तो जब आप ईयर को यहाँ से ऐसे इंटर करती हैं और वही ईयर जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है डिस्टर्बेंस, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपके पास इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अगेन रेजोनेंस का फिनोमेना है। अब बच्चे यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आप याद रखिए कि आपके पास क्या है, ये जो वाइब्रेटिंग लिप है, ये वाइब्रेटिंग लिप, ठीक है, ये आपके पास क्या है, वाइब्रेटिंग लिप है। वाइब्रेटिंग लिप से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इट प्रोड्यूस अ साउंड और इस साउंड को नाम दिया जाता है एज ट्यून का। ठीक है, एज ट्यून। और एज ट्यून की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एज ट्यून, इट डिपेंड्स अपॉन, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द लिप एंड स्लिट, लिप एंड स्लिट के इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, सेकंड आपके पास ये डिपेंड करता है कि आपने कितने प्रेशर के साथ, प्रेशर विद विच, कि आपने कितने प्रेशर के साथ ईयर को इनसाइड द पाइप सेंड किया है। ठीक है, तो प्रेशर विद विच एयर इज ब्लोन इनटू द पाइप, कि कितने उसके साथ, कितने प्रेशर के साथ आपने ईयर को सेंड किया है, इन दोनों चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपके पास जो रेजोनेंस होगा वो कब प्रोड्यूस होगा, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईयर कॉलम, ये अगेन आपके पास एक ईयर कॉलम है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास इच ट्यून की फ्रीक्वेंसी के अगर साथ मैच कर गई, और इच ट्यून की फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेटिंग लिप की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटर की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो आपके पास रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा और आपको एक लाउड साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जो कुछ पॉइंट्स थे उसको हमने पढ़ा। अब बच्चे आपके पास हम सिंपल कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट मोड आपके पास क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट मोड, या इसको हम अगेन हार्मोनिक भी कहते हैं, कि फर्स्ट हार्मोनिक आपके पास क्या होता है, तो हम ऐसे एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को कंसिडर करते हैं। एज आपको पता है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैं, तो इसका जो इंड होगा, ये जो क्लोज इंड है, ठीक है, तो इसके अंदर एयर पार्टिकल्स हैं ऐसे, और ये जो एयर पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये वाइब्रेट करेंगे अगर हम यहाँ से एयर को, विंड को इसके अंदर सेंड करें। ठीक है, तो ये आपके पास इंसिडेंट है, या जो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास इंसिडेंट वेव है, इसको हमने सेंड किया है। अब बच्चे हमने क्या किया है कि आपने ईयर को कौन सी वेव आपने सेंड की है, तो सपोज करते हैं कि हमने कंप्रेशन को सेंड किया है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से कंप्रेशन चला गया ऐसे, और इस वॉल के साथ वो स्ट्राइक करके अगेन ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हुआ है, तो कंप्रेशन आपके पास जब यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है, कंप्रेशन अब आपके पास जब बाहर आएगा तो ये कंप्रेशन लिप से इसका, ये जो आपके पास मैंने इसके साथ तो मैंने ड्रॉ नहीं किया,
ये आपके पास वो लिप है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये एयर बाहर निकलेगा यहाँ से और यहाँ से, तो ये आपके पास लिप है, ठीक है। अब हमने कंप्रेशन को इनसाइड भेजा है और अब एज अ रिफ्लेक्टेड वेव जब आपके पास कंप्रेशन रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा ओपन एंड की तरफ, तो ये क्या करेगा, ये कंप्रेशन पुश करेगा, ठीक है, ईयर कॉलम को पुश करेगा कि ये क्या करे, ईयर कॉलम को पुश करके इनसाइड द लिप यहाँ से आपके पास अब रियरफेक्शन चला जाएगा, ठीक है। दोबारा इस पॉइंट को सुने कि आपके पास इसके लिप के साथ जो कंप्रेशन, जो ये वाला बाहर निकलने वाला ये वाला जो कंप्रेशन है, जो रिफ्लेक्टेड कंप्रेशन है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड कंप्रेशन क्या करेगा, ये पुश करेगा ईयर कॉलम को, ठीक है, आउटसाइड बाहर की तरफ इसको पुश करेगा, ठीक है। और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि अंदर अब आपके पास रिजल्ट में रियरफेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अब रियरफेक्शन आएगा दोबारा, अब रियरफेक्शन जब बाहर की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये बाहर की तरफ इसको जब ये बाहर की तरफ निकलेगा लिप की तरफ से, तो ये ड्रॉ करेगा ईयर कॉलम को, ड्रॉ मतलब अंदर की तरफ, तो एज अ रिजल्ट आपके पास अब कंप्रेशन आएगा। तो कंटिन्यूअसली कंप्रेशन, फिर आपके पास रियरफेक्शन, फिर कंप्रेशन और फिर रियरफेक्शन, ठीक है। तो ये कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन, इस तरीके से आपके पास वेव्स आती जाएंगी, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगी, ठीक है। याद रखिए कि आपके पास क्लोज्ड एंड पे आपके पास नोड बनेगा और जो ओपन एंड है या वाइब्रेटिंग लिप है तो वहाँ पे आपके पास एंटी नोड बनेगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि आपके पास एक यहाँ से आपके पास है फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं कि ये आपके पास एक क्लोज्ड आर्गन पाइप है, ठीक है। जब हमने ईयर को ऐसे इनसाइड भेजा है, कौन सा आपके पास चला गया है, कंप्रेशन चला गया है और एज अ रिजल्ट आपके पास अब रियरफेक्शन आएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, नोड बनेगा, ऐसे आपके पास ये एक नोड बनेगा और ओपन एंड पे आपके पास क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। और अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, नोड बनेगा। बच्चे याद रखिए कि हम डिफरेंट प्रेशर पे इसको सेंड करेंगे तो आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके लेंथ की बात करती हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ये आपके पास L है, और वेवलेंथ के टर्म्स में हम बात करें तो ये आपके पास होगा लैम्डा 1/4 होगा। 1 मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, बिकॉज दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। अब फर्दर हम इसको करते हैं तो अगर मैं इसको लिखती हूँ L इज इक्वल टू लैम्डा 1/4, लैम्डा 1 के लिए इसको अरेंज करें तो आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ L, ठीक है। ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फार्मूला आपके पास है V इज इक्वल टू F1N2 लैम्डा 1, F1 आपको चाहिए इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो F1 इज इक्वल टू V बाय लैम्डा 1। इसको अरेंज करें तो आपके पास आ जाएगा V/4 टाइम्स ऑफ L। ये आपके पास फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास कैसी होगी, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी कि अगेन हम इसको डिफरेंट प्रेशर के साथ हम ईयर को सेंड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऐसे लूप बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नोड आ गया है, यहाँ पे दोबारा नोड है, ठीक है। ये आपके पास एंटी नोड है और अगेन यहाँ पे आपके पास एंटी नोड है। तो अगर मैं L की बात करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप L की बात करें, लेंथ की बात करें कि इसका लेंथ आपके पास कितना होगा, तो ये आपके पास लैम्डा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये λ/4 है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये λ/4 और ये आपके पास λ/4 सेकेंड हार्मोनिक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं दैट L इज इक्वल टू λ2/4 प्लस λ2/4 plus lambda 2/4, 3 times, this is 3 times of lambda 2/4। तो मैं इसको लिख सकती हूँ L इज इक्वल टू 3 times lambda 2/4। अगेन इस इक्वेशन को अरेंज करें फॉर lambda 2, सो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा 4 times L डिवाइड बाय 3। ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब फर्दर हम क्या करते हैं, फार्मूला आपके पास क्या है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू F2N2 लैम्डा 2, हमें F2 चाहिए, सो F2 इज इक्वल टू V बाय
लैम्डा 2। सो इसमें वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ V/L, और इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ F1। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपके पास सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है ये आपके पास होगी 3 टाइम्स ऑफ F1, और ये आपके पास F2 है। इसको हम नाम देंगे कि ये आपके पास सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और इसको हम कहेंगे कि ये फर्स्ट ओवर ट्यून भी है, फर्स्ट ओवर ट्यून भी है, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बट फर्स्ट ओवर ट्यून। ठीक है, सिमिलरली फॉर थर्ड मोड हम इसको कर सकते हैं। थर्ड मोड के लिए, तो थर्ड मोड के लिए आपके पास क्या होगा कि उसी तरीके से हम एक ऑर्गन पाइप ले लेंगे, लेकिन अब इसमें जो आपके पास लूप्स बनेंगे, हम डिफरेंट प्रेशर से इसको इंटर करेंगे ईयर को, तो आपके पास ऐसे कुछ लूप्स बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एंटी नोड होगा, ऐसे एक नोड ये है, एक नोड ये, एक ये है नोड्स, और ये आपके पास एंटी नोड, और एक ही आपके पास एंटी नोड है। ठीक है, तो बच्चे अगर हम यहाँ पे लेंथ को कैलकुलेट करें कि लेंथ आपके पास कितना होगा, तो ये 5 टाइम्स ऑफ L है आपके पास, 5 टाइम्स, एक आपके पास ये है लैम्डा 4, एक ये है लैम्डा 4, एक ये है लैम्डा 4, एक ये लैम्डा 4, और एक ये आपके पास लैम्डा 4 है। ठीक है, तो ये आपके पास कितने नंबर्स आ गए हैं, ये आपके पास आ गए हैं L इज इक्वल टू लैम्डा 3/4। 3 मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज दिस इज थर्ड हार्मोनिक, 3/4, 5 टाइम्स आप इसको करें। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 टाइम्स L 3/4 L। इसी वैल्यू को आप अरेंज करें लैम्डा 3 के लिए, तो आपके पास 4L/5 आ जाएगा। अगेन आपने ये वैल्यू पुट करनी है, V इज इक्वल टू F3 and 2 lambda 3, and we are interested in F3, so we divide by lambda 3। तो आपके पास F3 की वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स ऑफ V/4L। ये अगेन आपके पास F1 है। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज कर रहा है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ F1 है। ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ F1, ऑड 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, और जो इसका जनरल टर्म है आपके पास, जनरल इक्वेशन है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि जनरली हम इसको 2n-1। ठीक है, n आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ लूप्स होंगे, V डिवाइड बाय 4L। ये आपके पास इसका जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्वांटाइज ही होगी, लेकिन कौन से इंटीग्रल के साथ, ऑड मल्टीपल के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स।